आज का हमारा टॉपिक है ईयर। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रो में वही है, ईयर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर द ह्यूमन बॉडी। मतलब यही होता है, ईयर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ईयर हमारी सेंस ऑर्गन में से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। फिर हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग and is also involved in balance. It is supplied by the 8th cranial nerve, vestibulocochlear nerve. इसका मतलब वही होता है, द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर हियरिंग और बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है और इट इज़ सप्लाइड बाय द, और इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है 8th cranial nerve, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व। फिर हम ईयर का एनाटॉमी ऑफ ईयर पढ़ेंगे। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, नेक्स्ट है मिडिल ईयर एंड लास्ट है इनर ईयर। फिर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर। द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है ऑरिकल और पिन्ना, जिसको हम पिन्ना भी बोल सकते हैं ऑरिकल को, और सेकंड उसका पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड थर्ड पार्ट है उसका टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम में ही भी जानते हैं। देन आता है आपका मिडिल ईयर, जिसको ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट है उसका ओवल विंडो एंड थर्ड पार्ट है उसका इचुएंट ट्यूब। देन लास्ट पार्ट होता है ईयर का इनर ईयर, जिसमें आता है सेमी सर्कुलर कैनल्स, देन आता है वेस्टिब्यूल एंड लास्ट आता है कॉक्लियर। मतलब ईयर की 3 पार्ट्स होती है, हम जान चुके, जो जिसमें होता है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। और एक्सटर्नल ईयर की 3 पार्ट्स होती है, मिडिल ईयर की 3 पार्ट्स और इनर ईयर की 3 पार्ट। फिर हम जानेंगे एक्सटर्नल ईयर की पार्ट के बारे में। पहले आते हैं ऑरिकल और पिन्ना। इसमें इट इज़ अ फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज के थ्रू बना हुआ होता है। इट इज कवर्ड बाय स्किन, स्किन से कवर्ड होती है। रिम ऑफ ऑरिकल इज कॉल्ड हेलिक्स, मतलब जो कान की बाहर वाले पार्ट होते हैं जिसको मोड़ के रखते हैं वो उसको बोलते हैं हेलिक्स। एंड द इंफीरियर पोर्शन इज कॉल्ड लोब्यूल एंड द लास्ट पार्ट और ईयर लोब, द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि नीचे वाला जो पार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर की, उसको हम लोब्यूल बोलते हैं। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। ऑरिकुलर पिन्ना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है साउंड के लोकलाइजेशन में। इट ओपन इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। इसके जो बाद में जो पार्ट होती है, मतलब जहाँ ख़त्म होती है, ओपन इनटू मतलब इसका जो पार्ट होती है लास्ट वाला, वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। हम इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नाम पे जानते हैं। इसमें जो पार्ट होते हैं एक कैसी होते हैं, एक कार्ड ट्यूब होती है, मतलब एक ट्यूब के तरह होती है। एक्सटर्नल्स फ्रॉम पिन्ना टू ईयर ड्रम, ये मतलब ऑरिकल और पिन्ना से लेके ईयर ड्रम तक होती है। इसकी जो लॉन्ग लेंथनेस होती है वो 2.5 सेमी होती है। Near the external opening of the external auditory canal contains a few hairs of Sirmius gland. External ईयर में मतलब एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसमें बहुत सारे हेयर्स और सार्मेनियस ग्लैंड होते हैं। सार्मेनियस ग्लैंड वही होता है, सार्मेनियस ग्लैंड सिक्रेट द सार्मेन और ईयरवैक्स। सार्मेनियस ग्लैंड सिक्रेट मतलब कि सार्मेनियस ग्लैंड सिक्रेट करता है सार्मेनियन की, जिसको हम ईयरवैक्स भी बोल सकते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर्स एंड सार्मेनियम हेल्प्स टू प्रिवेंट डस्ट ऑफ फॉरिजिन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द ईयर। मतलब कि ये जो हेयर होती है ईयर कैनाल में और जो सार्मेनियस ग्लैंड होती है जिससे सार्मेनिन होती है, जिससे सार्मेनियस ग्लैंड होती है जिससे सार्मेनिन और ईयरवैक्स प्रोड्यूस होती है, वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट कर सकती है डस्ट और फॉरिजिन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि बाहर की जो धूल वाली उसको रोकने का काम करते हैं। एंटरिंग द ईयर मतलब ईयर के अंदर जाने में रोकता है। देन आता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी बोल सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
External auditory canal ends at the tympanic membrane, also called as eardrum. मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन शुरू होता है, वही उसको ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक मतलब कि एक लेयर की तरह होती है, मतलब एक कवर पार्ट होती है. इट इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड ईयरड्रम. इसको ईयरड्रम भी बोलते हैं. इट इज ए थीन सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्सन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड मिडिल ईयर. मतलब कि ये थीन सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब वही होता है जिसमें से हम कुछ चीज़ को ऐसे फुली फ्रीली देख नहीं पाते, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा दिख जाता है. ट्रांसपेरेंट वही होता है जिससे हम पूरा देख सकते हैं आर पार के चीज़, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट में आधा आधा चीज़ दिखता है, मतलब ऐसे साफ करके कुछ नहीं दिखता, मतलब दिखता है लेकिन साफ करके नहीं. उसको सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. पोर्सन ऑफ बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड मिडिल ईयर. ये किस में होती है? ईयरड्रम. ये एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके और मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होती है. इट इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस. मतलब ये एपिडर्मिस के थ्रू कवर्ड होती है, मतलब घेरना होती है. लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और लीन्ड बाय सिंपल मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थ्रू ये लीन्ड होती है. नेक्स्ट ये था हमारा एक्सटर्नल ईयर, जिसके पार्ट हम जान चुके हैं. पहले ऑरिकल और पिन्ना, फिर आया हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, फिर आते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड पार्ट आते हैं हमारा मिडिल ईयर. मिडिल ईयर, इट इज अ स्मॉल एयर फील्ड एंट्री इन द टेम्पोरल बोन. मतलब इट इज अ स्मॉल, एक छोटा पार्ट होता है एयर फील्ड एंट्री इन टेम्पोरल बोन. हमारे जो टेम्पोरल बोन हमारे वहाँ होती है, मतलब हमारे ब्रेन के पास, हमारे माथे पे जो बोन होते हैं उस ऊपर वाला बोन, उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं. एयर फील्ड एंट्री मतलब हमारे कान से लेके एयर फील्ड एंट्री के थ्रू काम करती है. इट इज लीन्ड बाय एपिथेलियम. एपिथेलियम के थ्रू लीन्ड होती है. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर बाय ईयरड्रम. मतलब ये जो मिडिल ईयर है सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनल ईयर, इनर ईयर से सेपरेटेड होती है. किसके थ्रू? ईयरड्रम के थ्रू. और इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इनर ईयर, मतलब जो हमारी अंदर की ईयर होते हैं. हमने देखा कि 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल ईयर एंड इनर. सो हमारे एक्सटर्नल ईयर से सेपरेटेड होती है ईयरड्रम के थ्रू, एंड इनर ईयर से सेपरेटेड होते हैं ओवल विंडो के थ्रू. फिर हम जानेंगे जो हमारे मिडिल ईयर होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें होता है ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो एंड इस्चुएंट ट्यूब. देन हम जानेंगे ऑडिटरी ऑसिकल्स. ऑडिटरी ऑसिकल्स में 3 बोन्स होते हैं. एक है मैलस, सेकेंड इनकस एंड थर्ड है स्टेपिस. These are 3 smallest three bones of the body and connected by synovial joints. इसका मतलब वही होता है, इसमें 3 बोन्स होती है जो साइनोवियल जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है. और ये 3 बोन्स के नाम है मैलस, देन इनकस एंड थर्ड है स्टेपिस. इसमें से जो स्टेपिस होती है वो हमारे शरीर का सबसे छोटी बोन होती है. देन हम आते हैं मैलस में. वर्ड मैलस इज ए लैटिन फॉर हैमर. मैलस, इसकी जो मैलस होती है इस वर्ड की मीनिंग होती है लैटिन फॉर्म में, जिसको हम हैमर भी बोल सकते हैं. इट इज़ द फर्स्ट बोन ऑफ द मिडिल ईयर. ये मिडिल ईयर की फर्स्ट बोन होती है, मतलब जो ईयर ड्रम से जो जुड़ी हुई बोन होती है वो होती है मैलस. द हैंडल ऑफ मैलस इज अटैच्ड इंटरनल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम. मतलब जो हम जान चुके हैं कि मैलस देखने में हैमर की जैसी होती है. इसके जो हैंडल वाला पार्ट लगता है जिसको, वो किसके साथ जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है इनकास के साथ. एंड हेड ऑफ मैलस इज अटैच्ड विद द इंटरनल जो पार्ट होती है, मतलब हैंडल वाला पार्ट होते हैं, वो ईयरड्रम के साथ जुड़ी हुई होती है. और इसका जो हेड वाला पार्ट होता है, मतलब आगे वाला पार्ट, वो किसके साथ अटैच होता है? इनकास के साथ. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैलस इज द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स और वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयरड्रम टू द इनकस. मतलब वही होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैलस इज ट्रांसमिशन. मतलब प्राइमरी काम होता है जो मैलस का ट्रांसमिशन, मतलब एक
जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना कुछ चीज़ को, इसमें साउंड आता है। अब साउंड वेव्स को और वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह मतलब ईयर ड्रम से लेके इनकास में ट्रांसफ़र करना। देन आता है हमारा सेकेंड बोन, जिसको हम बोलते हैं इनकास, इसको ऑरिल भी बोलते हैं, ऑरी भी बोलते हैं। इट इज ए सेकेंड बोन, इसको हम सेकेंड बोन बोल सकते हैं। लोकेटेड इन बिटवीन द मैलस एंड स्टेपिस, जो मैलस एंड स्टेपिस के बीच में होती है। और द इनकस ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द मैलस टू द स्टेपिस, मतलब इट इज़ द सेकेंड बोन होती है और एक किसके बीच में होती है, मैलस एंड स्टेपिस के बीच में। एंड ये ट्रांसफ़र करती है साउंड वेव्स को फ्रॉम द मैलस टू द स्टेपिस, मतलब मैलस से लेकर स्टेपिस में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देन आते हैं हम लास्ट बोन में, जिसको हम स्टेपिस बोलते हैं। इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल बोन ऑफ द मिडिल ईयर, मतलब इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल बोन ऑफ द मिडिल ईयर। ये सबसे लास्ट वाला बोन होते हैं और मिडिल ईयर की सबसे लास्ट और फाइनल बोन होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे छोटी एवं सबसे हल्की बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। द स्टेपिस कनेक्ट टू द इनकस ऑन द आउटवर्ड साइड एंड टू द ओवल विंडो। स्टेपिस किसके साथ जुड़ा होता है, आउटवर्ड में, मतलब स्टेपिस पहले इनकस के साथ जुड़े होते हैं और अंदर वाले पार्ट में ओवल विंडो के साथ जुड़ा हुआ होता है, ओवल विंडो। देन हम आते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेपिस इज ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द इनकस टू द मेम्ब्रेन ऑफ द इनर ईयर, मतलब इसका काम वही होता है साउंड वेव्स को इनकस से लेके इनर ईयर में ट्रांसफ़र करना। देन द बेस ऑफ और फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस फिट्स इनटू द ओवल विंडो, मतलब जो स्टेपिस की फुट प्लेट होती है, मतलब पहली वाली जो पार्ट होती है स्टेपिस की इनर ईयर के पास में, वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, वो ओवल विंडो के साथ जुड़ा हुआ होता है। देन हम आते हैं ओवल विंडो। इट इज़ अ मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग दैट लीड्स फ्रॉम द मिडिल ईयर टू द वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर। ओवल विंडो कहाँ होती है, ओवल विंडो मिडिल ईयर से लेके वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर, मतलब इनर ईयर के जो सेकेंड पार्ट होते हैं वेस्टिब्यूल, उसमें जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो मिडिल ईयर का जो सेकेंड पार्ट है वो है ओवल विंडो, वो वेस्टिब्यूल तक, मतलब मिडिल ईयर टू द वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर, मतलब इनर ईयर में जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। देन आते हैं ओवल विंडो इज द इंट्रैक्शन ऑफ द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर एंड इज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेपिस, मतलब ये मिडिल ईयर एंड इनर ईयर के साथ इंट्रैक्शन में काम करते हैं, मतलब जुड़ा हुआ होता है। एंड इज डायरेक्टली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेपिस, और ये स्टेपिस के साथ जुड़ा हुआ होता है। बाय द टाइम वाइब्रेशन रीच द ओवल विंडो दे हैव बीन एम्पलीफाइड ओवर 10 minutes from what they were when they contracted the tympanic membrane, मतलब वही होता है जब साउंड वेव्स बाहर से लेके, मतलब ऑरिकल के थ्रू आके ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम से होते हुए वो आती है, फिर स्टेपिस के थ्रू जब वो ओवल विंडो में आती है उसका एम्पलीफाई किया होता है, मतलब ओवल विंडो का वही काम होता है साउंड वेव्स को 10 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई करके उसको वाइब्रेशन को बढ़ा देना, फिर उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रैक्ट में आके फिर उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करना। फिर हम आते हैं इस्ट्रियन ट्यूब, द लास्ट पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर इज एन एयर फील्ड स्पेस, मतलब ये जो स्पेस होती है एयर फील्ड होती है, मतलब इसमें एयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज, ये बोथ बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू बना हुआ होता है। दिस रियून्स फ्रॉम द मिडिल ईयर टू द नेसोफेरिंग्स बिहाइंड द नेस, मतलब ये ख़त्म होती है मिडिल ईयर टू, मतलब मिडिल ईयर में नेसोफेरिंग्स के पीछे होती है। इट इज़ नॉर्मली क्लोज एट फेरिंजियल एंड, और ये फेरिंजियल एंड में क्लोज होती है, मतलब ख़त्म होती है। ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर। देन हम जानेंगे और भी काम होता है। ड्यूरिंग swallowing, chewing एंड yawning इट ओपन्स इट, मतलब swallowing, chewing एंड yawning के टाइम इट्स ओपन, ये ओपन होती है। इट हेल्प्स मेंटेनिंग इक्वल एयर प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, मतलब ईयर ड्रम के दोनों साइड में, मतलब बाहर की जो
बाहर की ईयर होती है एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल एंड तो टू साइड्स ऑफ ईयर ड्रम, मतलब मिडिल ईयर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इट प्रेशर डिस्टर्बेड हिंडर्स क्लियर एंड नॉर्मल हियरिंग, और इसकी प्रेशर हमें सुनाई देने में बहुत मदद करता है, मतलब नॉर्मल हियरिंग में बहुत मदद करती है। देन हम आते हैं इनर ईयर को लिम्ब्रेनिथ नाम से भी जाना जाता है। टू मेन डिवीजन ऑफ लिम्ब्रेनिथ, ये जो लिम्ब्रेनिथ है दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आउटर बॉडी लिम्ब्रेनिथ एंड सेकंड है इनर मेम्ब्रेन्स लिम्ब्रेनिथ, हम जानेंगे। और इनर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सेमी सर्कुलर कैनल, वेस्टिब्यूल एंड लास्ट पार्ट है कॉक्लिया। पहले हम जानेंगे सेमी सर्कुलर कैनल्स, इसको हम बैलेंस ऑर्गन भी बोल सकते हैं। और ये सेमी सर्कुलर कैनल्स 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होती है, जिसमें आते हैं एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनल्स, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनल्स। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर वर्टिकली ओरिएंटेड, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पार्ट होते हैं वो आगे पीछे होती है, और हमारा जो लेटरल सेमी सर्कुलर होती है वो साइड में होती है। कॉन्सिस्ट ऑफ क्रीज साइड ऑफ हेयर सेल्स मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एम्पूला, मतलब एक हेयर सेल्स को मेंटेन करते हैं और बैलेंसिंग में मदद करते हैं सेमी सर्कुलर कैनल। वन एंड ऑफ ईच कैनल इज स्वेलुअर एनकरेज इज कॉल्ड एम्पूला। इसकी जो सेमी सर्कुलर कैनल होते हैं वो जहाँ ख़त्म होती है वो लार्ज पार्ट होते हैं, मतलब थोड़ा वाइड पार्ट होती है, जिसको हम एम्पूला बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टिब्यूल इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट होती है, मतलब जो हमारी इनर ईयर होती है उसकी सेंट्रल पार्ट होती है वेस्टिब्यूल। कहाँ पे होती है? लाइज बिटवीन कॉक्लिया इन फ्रंट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल, इन फ्रंट एंड सेमी सर्कुलर कैनल बिहाइंड, मतलब ये कहाँ होती है? कॉक्लिया इसके इन फ्रंट में, मतलब पहले कॉक्लिया होती है और पीछे सेमी सर्कुलर कैनल होती है, मतलब एक कॉक्लिया सेमी सर्कुलर कैनल एंड कॉक्लिया के बीच में होती है। देन हम आते हैं इसमें, इट कंटेंट्स यूट्रिकल्स एंड सैकुला व्हिच पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेन, इसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो यूट्रिकल्स एंड सैकुला होती है, जो पार्ट होती है कौन सी? मेम्ब्रेनस लिम्ब्रेन की 2 पार्ट होती है। फिर हम आते हैं द वॉल्स ऑफ बोथ सैकुला एंड यूट्रिकल कॉन्टेन स्मॉल थिकन रीजियन इज कॉल्ड मैक्यूला। द वॉल्स ऑफ सैकुला एंड यूट्रिकल कॉन्टेन स्मॉल थिकन रीजियन इज कॉल्ड एम्पूला, मतलब वही होता है। द वॉल्स ऑफ सैकुला एंड यूट्रिकल की जो वॉल होती है जहाँ पे उसको स्मॉल थिकन रीजियन होते हैं उसको मैक्यूला बोलते हैं। सैकुला और यूट्रिकल की स्मॉल थिकन रीजियन वाला जो वॉल होती है उसको मैकुला बोलते हैं। इट कंटेन रिसेप्टर फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का वही काम होता है, बैलेंसिंग में जो हेल्प करता है हमारा, मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंसिंग, मतलब बैलेंसिंग में ईयर हमारा बहुत मेन भूमिका निभाती है। देन हम आते हैं मैकुला कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। मैकुला में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, फर्स्ट होती है हेयर सेल्स एंड देन होती है सपोर्टिंग सेल्स। फिर हम आएंगे कॉक्लिया वो स्नेल शेप्ड की होती है। देन वो बॉनी स्पाइरल कैनाल होती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो मैं वहाँ भी समझा दूंगी। यहाँ आप देख लीजिए स्नेल वही होता है ना जिसमें हम दिखाते हैं ना ऐसे राउंड करके जो होती है स्नेल। और बॉनी स्पाइरल एंड वही कोई बोलते हैं डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स, ये 3 चैनल्स में डिवाइडेड होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होती है वो है कॉक्लियर डक्ट, सेकेंड है स्कैला वेस्टिब्यूल एंड थर्ड है स्कैला टिम्पेनी, मतलब इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं वो है कॉक्लियर डक्ट, स्कैला वेस्टिब्यूल एंड स्कैला टिम्पेनी। ये था हमारा 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर, मतलब हमारा एनाटॉमी ऑफ ईयर।